हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो वाचिंग पीरियड में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। माई सेल्फ डॉक्टर NK बावलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, हम प्लांट नोमेनक्लेचर से संबंधित एक सीरीज पर काम कर रहे हैं और उस सीरीज में हम कई वीडियो जारी कर चुके हैं, जिसमें आज हम छठा वीडियो जारी करने जा रहे हैं। और ये वीडियो प्लांट नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं ICVN या ICN के हैं, उनके तहत एक नया जो रूल है उसके लिए जारी कर रहे हैं। और ये रूल बेसिकली टाइपिफिकेशन के नाम से जाना जाता है या टाइप मेथड के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि टाइपिफिकेशन क्या है या टाइप मेथड क्या है, या ये शुरुआत कहाँ से होती है। यदि मैं इसकी बात करना चाहूँ तो आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई रिसर्चर या कोई साइंटिस्ट किसी प्लांट का कलेक्शन करता है या उसका नोमेनक्लेचर करता है, नामकरण करता है, तो सबसे पहले वह फील्ड से उस पर्टिकुलर प्लांट को कलेक्ट करके लाता है। और जब प्लांट को कलेक्ट करके लाता है तो वह न सिर्फ उसका एक स्पेसिमेन कलेक्ट करके लाता है, उसके एक से ज़्यादा स्पेसिमेन कलेक्ट करके लाता है। और उन स्पेसिमेन के साथ में एक फील्ड डायरी साथ में लेके जाता है, और वह फील्ड डायरी हर एक हर्बेरियम से रिलेटेड होती है जिस हर्बेरियम के अंदर वह काम कर रहा होता है। एक फील्ड डायरी के अंदर 6 टैग्स लगे हुए होते हैं। मीन से एक प्लांट को कलेक्शन करने के लिए उसके 6 सैंपल लेने ज़रूरी होते हैं, और जो 6 सैंपल ले जाते हैं उनके ऊपर फील्ड नंबर, एक ही फील्ड नंबर दिया जाता है, और उन सैंपल को ABCDEFG के नाम से जाना जाता है। और वह जो टैग होता है जिसके ऊपर फील्ड नंबर लगा होता है, वह उस पर्टिकुलर प्लांट स्पेसिमेन के साथ में अटैच कर दिया जाता है। और फिर उन प्लांट स्पेसिमेंस को एक प्रॉपर मेथड के थ्रू ड्राई अप करके, सुखा करके, प्रेसिंग करके, ड्राइंग करके विशेष जो हर्बेरियम सीट होती हैं उनके ऊपर चिपका दिया जाता है। और जब ये प्लांट ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस जब हर्बेरियम सीट के ऊपर चिपक जाते हैं, तब दैट स्पेसिमेन इज नोन एज प्लांट स्पेसिमेन, और हर्बेरियम सीट उसके साथ में होती है। उस हर्बेरियम सीट के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है उस प्लांट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, उसका यदि नाम मालूम है तो बोटनिकल नाम भी लिखा जाता है, उसका कॉमन नेम भी लिखा जाता है, उसकी फैमिली भी लिखी जाती है, उस प्लांट की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी लिखी जाती हैं, उस प्लांट को कौन कलेक्ट करके ला रहा है उस कलेक्टर का नाम भी लिखा जाता है। और उस हर्बेरियम सीट के ऊपर एक स्पेसिफिक नंबर और दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को असेशन नंबर दिया जाता है, उसी प्रकार से उस हर्बेरियम सीट को, प्लांट स्पेसिमेन वाले को एक नंबर और दिया जाता है। हर एक हर्बेरियम का एक एक्रोनिम होता है, और उस एक्रोनिम के साथ में ये असेशन नंबर उसके साथ में अटैच्ड होता है। तो ये तो होता है हर्बेरियम सीट प्लस प्लांट स्पेसिमेन, जिसे हम मेनली प्लांट स्पेसिमेन के नाम से जानते हैं। जब वह एक से ज़्यादा स्पेसिमेन कलेक्ट कर लेता है तो उस स्थिति के अंदर यदि इन रूटीन के अंदर वह कलेक्ट करता है तो कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन जब ऐसे स्पेसिमेन के थ्रू कोई रिसर्चर से या कोई साइंटिस्ट या कोई अन्य व्यक्ति गुजरता है और वो ये कहता है कि ये जो 6 स्पेसिमेन हैं, इन 6 स्पेसिमेन के अंदर कुछ वेरिएशन है, ये तो एक सेम चीज़ नहीं है। वो वेरिएशन क्यों है, क्या है, तो आइडेंटिफाई करके उसको नई स्पीसीज इंडिकेट करना चाहता है। उस नई स्पीसीज के इंडिकेशन के समय इन 6 स्पेसिमेन में से वह किसी एक स्पेसिमेन को होलो टाइप के नाम से या टाइप के नाम से इंडिकेट करता है कि इस प्लांट स्पेसिमेन के बेसिस पर ये नाम दिया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी ऑथर सबसे पहले यदि किसी प्लांट को डिस्क्राइब करता है और उसका नोमेनक्लेचर करता है, नामकरण करता है, तो उस नामकरण के समय वह उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन का उल्लेख करता है।
और वह उल्लेख ही उसके साथ में रहता है कि ये दैट प्लांट स्पेसिमेन इज प्रेजेंट इन दैट हर्बेरियम, जिससे उसकी टाइप डेसिग्नेट होती है। इससे पूरा जो नियम है, इस नियम को टाइपिफिकेशन के मेथड के नाम से जाना जाता है। जब बहुत सारे प्लांट स्पेसिमेन एक जगह पर होते हैं तो उनमें से कौन सा स्पेसिमेन टाइप के रूप में यूज किया जाए, यदि प्रेजेंट है तो, और नहीं है तो क्या किया जाए, और यदि कुछ भी नहीं है तो उस स्थिति में क्या किया जाता है। इस होल प्रोसेस इज नोन एज टाइपिफिकेशन और टाइप मेथड। तो फर्स्टली वी गो थ्रू दिस वीडियो एंड कंटेंट ऑफ द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी जो टैक्सा होता है, उस टैक्सा को एक क्रमबद्ध तरीके के अंदर लाने के लिए उसका नाम का स्थिरीकरण करना होता है, स्टेबलाइजेशन करना होता है। और उस स्टेबलाइजेशन के लिए कोई भी जो टैक्सोनॉमी ग्रुप होता है उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है, तो उसे उस नोमेनक्लेचरल टाइप से डिटरमाइंड किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। नोमेनक्लेचरल टाइप से या टाइप स्पेसिमेन से, जो कि ड्राइड स्पेसिमेन हो सकता है या कोई एलिमेंट हो सकता है। और ये ड्राइड स्पेसिमेन या एलिमेंट और इवन कोई इलस्ट्रेशन हो सकता है। ये जो एलिमेंट होता है या टाइप स्पेसिमेन होता है या नोमेनक्लेचरल टाइप होता है, वह उस पर्टिकुलर टैक्सोन के साथ में परमानेंटली अटैच्ड होता है। और इसी स्पेसिमेन को नोमेनक्लेचरल टाइप या स्टैंडर्ड टाइप या होलो टाइप या टाइप स्पेसिमेन एसेट्रा बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और उस स्थिति के अंदर उस प्लांट को एक करेक्ट नाम दिया जाता है। यह जो टाइप स्पेसिमेन होता है उस करेक्ट नाम के साथ में भी अटैच्ड होता है। और इवन यदि किसी प्लांट का कोई सिनोनिम है तो उस सिनोनिम के साथ भी ये टाइप स्पेसिमेन अटैच्ड होता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो मोस्ट टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं उसके साथ में ये अटैच्ड ही हो। लेकिन जो स्पीसीज होती है या जो जाति होती है और जो इंट्रा स्पेसिफिक टैक्सा होते हैं, जो एक टाइप स्पेसिमेन के रूप में होते हैं, और कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर, जैसे कि हमने बात की है, ऐसे स्पेसिमेन नहीं होते हैं तो इलस्ट्रेशन को भी इस रूप के अंदर यूज लिया जाता है। और ये सब जो चीज़ें होती हैं, जो सबसे पहले कोई व्यक्ति या कोई ऑथर उस पर्टिकुलर प्लांट स्पेसिमेन का नाम देता है तो उस नाम के साथ में ये टाइप स्पेसिमेन अटैच्ड होता है। ये जो नेम ऑफ टैक्सा अबोव लेवल ऑफ स्पीसीज, जैसे सेक्शन है, सब जीनस है, जीनस है, ट्राइब है, फैमिली है, ये सभी बेस्ड होते हैं इमीडिएटली नेक्स्ट लोअर टैक्सॉन की। जैसे हम बात करें कि कोई फैमिली है तो फैमिली का जो बेसिस होगा वो उससे नेक्स्ट लोअर जो टैक्सॉन होता है, जैसे जीनस है, उसके ऊपर बेस्ड होगा। और जीनस का बेस होगा स्पीसीज होगा, और स्पीसीज का बेसिस होगा वह पर्टिकुलर टाइप स्पेसिमेन होगा। यदि उससे नीचे जाते हैं तो उसका वैरायटी होगा बेसिस। तो बेस्ड होता है नेक्स्ट इमीडिएटली लोअर रैंक का जो भी टैक्सॉन होता है वह उस टैक्सा का बेस होता है जिसके ऊपर वह ग्रुप ओरिजिनली बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें जैसे लेमिएसी फैमिली है, तो लेमिएसी फैमिली का जो टाइप जीनस है दैट इज लेमियम। ऐसे ही ऑर्किडेसी फैमिली की हम बात करें तो उसका जो टाइप जीनस है दैट इज ऑर्किस। तो ये किसी न किसी बेस के ऊपर टिके हुए होते हैं नोमेनक्लेचर। और कोई भी जो स्पीशीज होती है या वैरायटी होती है वह बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टाइप स्पेसिमेन और इलस्ट्रेशन और किसी अन्य एलिमेंट के ऊपर। यहाँ पर इसके केस में एलिमेंट जैसे जेनेरिक के नेम्स के केस में या फैमिली के नाम के केस में या इसे अबोव जो होते हैं उसके केस में एलिमेंट के रूप में ये चीज़ें काम में आती हैं। जब नई स्पीशीज़ का डिस्क्रिप्शन किया जाता है तो उस नई स्पीशीज़ के डिस्क्रिप्शन के समय जो ऑथर होता है, ये ऑथर एक या एक से ज़्यादा स्पेसिमेन कलेक्ट करता है, जैसे कि मैंने बात की है।
और वे स्पेसिमेन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर उन प्लांट स्पेसिमेन के सारे करैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कई बार क्या होता है कि एक स्पेसिमेन के अंदर सारे करैक्टर नहीं आ पाते हैं, तो दूसरा स्पेसिमेन उसी फील्ड से या उसी प्लांट की दूसरी ब्रांच से लेकर के उसे इंडिकेट किया जाता है और उससे ये डिस्टिंग्विशन किया जाता है कि इसके अंदर ये करैक्टर मैं एक स्पेसिमेन के अंदर दिखा रहा था लेकिन दिख नहीं रहे हैं, ये दूसरे स्पेसिमेन के अंदर हैं। और यदि इन सभी स्पीशीज को कोई दूसरा व्यक्ति स्टडी करता है तब वह पाता है कि ये स्पेसिमेन तो वो नहीं है जो एक जैसे होने चाहिए, इनमें से नया कोई स्पीशीज है। तो उस नई स्पीशीज को वह नोमेनक्लेचर करता है और जब नोमेनक्लेचर करता है तो उस स्थिति में इन स्पेसिमेंस में से कौन से स्पेसिमेन को वह यूज करता है एज ए नोमेनक्लेचरल टाइप, तो उस नोमेनक्लेचरल टाइप के रूप में यूज करता है। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स आर प्रेजेंट हियर एंड दीज आर डिटरमाइंड बाय वेरियस नेम्स। फॉर एग्जांपल होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप, सिनटाइप, लैक्टोटाइप, नियोटाइप, टोपोटाइप, कोटाइप, एपीटाइप एक्सेट्रा। ये बहुत सारे टाइप्स हैं। ये जो जितने भी टाइप्स हैं इन टाइप्स के ऊपर हम अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं होलोटाइप के ऊपर। होलोटाइप क्या है? होलोटाइप बेसिकली वह एक स्पेसिमेन है या कोई दूसरा अन्य एलिमेंट है जिसे सबसे पहले ऑथर ने यूज किया है एज ए नोमेनक्लेचरल टाइप या उसे इंडिकेट किया है, डेसिग्नेट किया है कि यह स्पेसिमेन या यह एलिमेंट इस प्लांट स्पीसीज या इस टैक्सोन के लिए एज ए नोमेनक्लेचर टाइप है। इसलिए जो होलोटाइप होता है यह ओरिजिनल ऑथर के जरिए चूज किया जाता है फ्रॉम ए सिंगल गैदरिंग। सिंगल गैदरिंग मीन्स एक बार प्लांट कलेक्शन के लिए गए और जब जाते हैं तब वह उसमें प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करके लाता है और कलेक्ट करके उसे टाइप के रूप में इंडिकेट करता है। और इन सब चीज़ों का जो एक्सप्लेनेशन है या एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन ओरिजिनल पब्लिकेशन जब वो करता है उस प्लांट स्पीशीज का तो उस समय करता है कि मैंने उस समय ये प्लांट कलेक्शन किए थे, उन प्लांट कलेक्शंस में से ये जो प्लांट है ये इस पर्टिकुलर स्पीशीज का नोमेनक्लेचरल टाइप है, दैट इज नोन एज होलोटाइप। देन हम बात करते हैं आइसोटाइप। आइसोटाइप क्या है? आइसोटाइप वह टाइप है जब कोई ऑथर या व्यक्ति प्लांट कलेक्शन के लिए जाता है तब वह एक से ज़्यादा स्पेसिमेन कलेक्ट करता है और एक से ज़्यादा स्पेसिमेन कलेक्ट करता है तो उनमें से एक स्पेसिमेन तो होलोटाइप करार दिया जाता है और एक से ज़्यादा स्पेसिमेन अन्य स्पेसिमेन होते हैं। जैसे मैंने बात की 6 स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं तो उसमें से एक स्पेसिमेन नॉन एज होलोटाइप एंड अदर जो 5 स्पेसिमेंस हैं आर नॉन एज डुप्लीकेट्स, यानी कि उसी की कॉपी हैं, प्रतिलिपि हैं या फोटोकॉपी हैं। और ये जो कॉपी हैं या फोटोकॉपी हैं ये उसी सिंगल गैदरिंग यानी कि फर्स्ट टाइम पर जब कलेक्शन करने गए थे उसी टाइम पर ली गई थी, जिनमें से होलोटाइप भी बनाया जा चुका है। फॉर एग्जांपल जो भी नई स्पीशीज होती है बेस्ड ऑन ए सिंगल गैदरिंग हैज कंसिस्ट ऑफ 6 स्पेसिमेन, जिसकी हमने बात कर ली है, जिनके ऊपर सेम फील्ड नंबर होता है, जो सभी 6 सेपरेट हर्बेरियम सीट के ऊपर ये बात हमने की है, जो ओरिजिनल ऑथर के रूप में डेसिग्नेट करता है और उनमें से एक को होलोटाइप मान लेता है और रिमेनिंग को आइसोटाइप मान लिया जाता है। ये बात हमने यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। देन तीसरा है पैराटाइप। पैराटाइप वह स्पेसिमेन है जिसे ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन के समय साइट किया गया था और यह अदर देन होलोटाइप और अदर देन आइसोटाइप होता है कि न तो ये होलोटाइप के रूप में होता है न आइसोटाइप के रूप में होता है, यानी कि फर्स्ट गैदरिंग के समय कलेक्शन किया हुआ टाइप स्पेसिमेन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये नया जो टैक्सोन है ये कलेक्टेड इन वन सीजन without flowers and fruits, and same taxon collected in different season with flowers and fruits.
फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मैं प्लांट कलेक्शन करने के लिए गया और गर्मियों के मौसम में गया, और गर्मियों के मौसम में गया तब वहाँ पर पतझड़ हो चुकी थी, प्लांट के ऊपर पत्तियाँ नहीं थी, सिर्फ फ्लावर्स ही थी। तो मैंने फ्लावर्स वाला प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट किया। लेकिन मैं नेक्स्ट सीजन में उसी जगह पर गया, तब उस प्लांट के ऊपर फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं थे, सिर्फ लीव्स ही प्रेजेंट थी। तो उस समय मैंने वेजिटेटिव पार्ट कलेक्ट कर लिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये अलग अलग गैदरिंग के अंदर दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस कलेक्टेड ऑफ सेम प्लांट, दीज कलेक्शंस आर नोन एज पैराटाइप। अब इनमें से दो स्पेसिमेन होते हैं, तो इन दो में से आउट ऑफ दीज टू कलेक्शंस द ऑथर विल सेलेक्ट वन कलेक्शन एज होलोटाइप। इनमें से एक को तो होलोटाइप के रूप में सिलेक्शन करता है और दूसरे को आइसोटाइप के रूप में सिलेक्शन करता है। और जब नेक्स्ट गैदरिंग के समय जाता है तो वह विल फॉर्म द पैराटाइप। उसे नेक्स्ट गैदरिंग में जब भी जाता है तो उसे पैराटाइप की संज्ञा दी जाती है। यानी कि दो डिफरेंट टाइम में दो प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट किए। फर्स्ट गैदरिंग में किया गया उस प्लांट स्पेसिमेन को होलोटाइप कह दिया गया, और दूसरी गैदरिंग के अंदर जो प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया उसे पैराटाइप कह दिया गया। देन फोर्थ है सिनटाइप। सिनटाइप a type one of the two or more specimens cited by an author of specimen when no holotype was designated। यानी कि दो स्पेसिमेन या दो से ज़्यादा स्पेसिमेन ऑथर ने साइट तो किए हैं, उल्लेख तो किया है, लेकिन उनमें से कोई किसी भी स्पेसिमेन को होलोटाइप के रूप में डेसिग्नेट नहीं किया है। और इट इज एनी वन ऑफ द टू और मोर स्पेसिमेन ओरिजिनली डेसिग्नेटेड एज टाइप। और इनमें से एक या एक से ज़्यादा जो स्पेसिमेंस हैं उनको टाइप के रूप में डेसिग्नेट किया जाता है। तब इस स्थिति को या ऐसे टाइप को सिन टाइप कहा जाता है। यानी कि जो एक होता है उसे होलोटाइप कहता था, शेष को सिन टाइप कह दिया जाता है। देन फिफ्थ लैक्टोटाइप। लैक्टोटाइप ऐसा टाइप है when either an earlier designated holotype was lost or destroyed or holotype was never designated। यदि कोई ऑथर किसी प्लांट का डिस्क्रिप्शन करता है, नोमेनक्लेचर करता है, और उस नोमेनक्लेचर के समय जो होलोटाइप डेसिग्नेट किया गया होता है वह होलोटाइप लॉस्ट हो गया है, लुप्त हो गया है, खो गया है, या डिस्ट्रॉय हो गया है, या नष्ट हो गया है, और होलोटाइप नेवर डेसिग्नेट, होलोटाइप डेसिग्नेट ही नहीं किया गया है, तो उस स्थिति के अंदर टाइप का निर्धारण किया जाता है। और टाइप का निर्धारण करते समय पहले से यदि आइसोटाइप प्रेजेंट हैं तो उस आइसोटाइप में से, और यदि पैराटाइप प्रेजेंट हैं तो पैराटाइप में से, और यदि सिन टाइप प्रेजेंट हैं तो सिन टाइप में से। यानी कि आइसोटाइप, पैराटाइप या सिन टाइप में से किसी एक स्पेसिमेन को एज ए टाइप स्पेसिमेन सर्व कर लिया जाता है, और उस टाइप स्पेसिमेन को ही लैक्टोटाइप के नाम से जाना जाता है। देन है नियोटाइप। नियोटाइप ऐसा टाइप है कि जब होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप और सिनटाइप आर लॉस्ट, खो गए हों, ये सारे के सारे खो गए हों, और नॉट अवेलेबल ए न्यूटाइप, और जब उपलब्धि नहीं हो तब एक न्यूटाइप का सिलेक्शन किया जाता है। कहाँ से सिलेक्शन किया जाता है? फ्रॉम अदर स्पेसिमेंस, दूसरे स्पेसिमेंस में से, टू सर्व एज टाइप, टाइप के रूप में काम में लेने के लिए या प्रयुक्त करने के लिए। कुछ जो टैक्सोनोमिस्ट हैं, ये टैक्सोनोमिस्ट इस न्यूटाइप को स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के नाम से भी जानते हैं, और आर्टिकल 7.8 कहता है कि ऐसा जो टाइप स्पेसिमेन है यह नई लोकेलिटी से कलेक्ट किया जाता है। ये उस लोकेलिटी से कलेक्ट नहीं किया जाता है जिस लोकेलिटी का रेफरेंस मूल ऑथर ने दिया हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में इस टाइप को
नियोटाइप या स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे न्यू लोकेलिटी से कलेक्ट किया जाता है। देन है टोपोटाइप। टोपोटाइप भी ऐसा टाइप है जब नो ओरिजिनल टाइप मटेरियल इज अवेलेबल, किसी भी प्रकार का ओरिजिनल टाइप मटेरियल उपलब्ध नहीं है, हॉलोटाइप भी नहीं है, आइसोटाइप भी नहीं है, पैराटाइप भी नहीं है और सिन टाइप भी नहीं है, किसी प्रकार का मेटल अवेलेबल नहीं होता है। देन स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम द सेम लोकेलिटी, तब कोई प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है सेम लोकेलिटी। कौन सी लोकेलिटी? जिसका उल्लेख ऑथर ने नामकरण करते समय किया है, उस सेम लोकेलिटी से उस प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है और उस प्लांट स्पेसिमेन को होलोटाइप की संज्ञा दी जाती है, या ये प्लांट स्पेसिमेन उस जगह से कलेक्ट किया जाता है जहाँ से होलोटाइप कलेक्ट किया गया होता है। लेकिन होलोटाइप का उल्लेख कौन करेगा? मूल ऑथर, ओरिजिनल ऑथर करेगा। देन है कोटाइप। कोटाइप भी ऐसा टाइप है जब वह नो ओरिजिनल टाइप मटेरियल इज अवेलेबल, यानी कि किसी प्रकार का होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप या सिन टाइप या किसी प्रकार का टाइप मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तब ए स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम द सेम प्लांट, उसी प्लांट से कलेक्ट किया जाता है। फ्रॉम वेयर द होलोटाइप वाज कलेक्टेड, जिस प्लांट से होलोटाइप कलेक्ट किया गया था। यदि वह प्लांट काफ़ी छोटा था, हर्ब कंडीशन में था, तो उसका स्पेसिमेन मिलना मुश्किल है। यदि श्रब कंडीशन में था तो हो सकता है कि वह बड़ा हो गया हो, मिल जाए। लेकिन हर्ब और श्रब कंडीशन के अंदर या लाइनाज की कंडीशन के अंदर ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिल सकती है। ये स्थिति पेरिनियल प्लांट्स, जिन्हें हम ट्रीज कहते हैं, उनके केस में देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, कई प्लांट्स की जो एज होती है काफ़ी लंबी होती है, जैसे बरगद प्लांट है, उसकी एज करीबन मोर देन 100 ईयर्स होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी ऑथर ने 100 साल पहले उस प्लांट से कोई प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट किया है और उसका उसने रेफरेंस कोट किया है, तो उसी प्लांट से दूसरा स्पेसिमेन कलेक्ट किया जा सकता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर ये सेम प्लांट यहाँ पर लागू होगा और उस स्थिति में ऐसे टाइप को को टाइप कहा जाएगा। देन एट द लास्ट टाइप एपी टाइप के नाम से जाना गया है। एपी टाइप ऐसा टाइप है व्हेन होलोटाइप, इलेक्ट्रोटाइप, न्यूटाइप एटसेट्रा, यानी कि किसी प्रकार के जो टाइप प्रेजेंट तो हैं लेकिन कुड नॉट इफेक्टिवली बी आइडेंटिफाइड, उनको प्रभावी रूप से पहचाना नहीं जा पा रहा है या पहचाने जाने की स्थिति में नहीं है किसी भी टैक्सॉन का, तब स्पेसिमेन इज सेलेक्टेड सर्व एज एन टाइप, तब किसी एक स्पेसिमेन को टाइप के रूप में सर्व करने के लिए सेलेक्ट किया जाता है और ये टाइप इंटरप्टिव टाइप होता है, अंदाजे के ऊपर लगाया टाइप होता है और ऐसे टाइप को एपी टाइप के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इस टाइपिफिकेशन मेथड के अंदर ये बहुत सारे टाइप्स हैं। इन सभी टाइप्स की समरी को एट द लास्ट मैंने कंक्लूजन के रूप में 2 इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। H मीन्स होलोटाइप, O मीन्स ओरिजिनल, देन I ब्रैकेट में 1H, यानी कि 6 प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट किए गए हैं जिसमें 1 को होलोटाइप और 5 डुप्लीकेट्स हैं जो आइसोटाइप कहलाते हैं। देन पैराटाइप में 2 प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट किए गए हैं जिनमें से एक प्लांट स्पेसिमेन वेजिटेटिव रूप में है और दूसरा रिप्रोडक्टिव रूप में है और इनमें से किसी एक स्पेसिमेन को एज ए होलोटाइप मान लिया जाता है और दूसरे को पैराटाइप माना जाता है। तीसरा है सिन टाइप में यदि 2 स्पेसिमेन कलेक्ट किए जाते हैं तब एक को होलोटाइप मान लिया जाता है और दूसरे को सिन टाइप माना जाता है। और फिर है लैक्टोटाइप उस स्थिति के अंदर बनाया जाता है जब इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तब वह आइसोटाइप, पैराटाइप या सिन टाइप इनमें से
किसी एक में से होलोटाइप को छोड़ करके आइसोटाइप, पैराटाइप और सिनटाइप में से किसी टाइप का सिलेक्शन किया जाता है, तब उसे लैक्टोटाइप के नाम से जाना जाता है। ये सारे के सारे यहाँ पर ओरिजिनल मटेरियल के रूप में हैं। होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप, सिनटाइप और लैक्टोटाइप ये ओरिजिनल मटेरियल हैं जो कि ऑथर ने अपने कलेक्शन के अंदर कलेक्ट किए हैं। और यदि ये सारे के सारे मिसिंग हो जाते हैं, व्हेन ओरिजिनल मटेरियल मिसिंग, तब नियोटाइप, कोटाइप, टोपोटाइप और एपीटाइप बनाया जाता है। नियोटाइप न्यू लोकेलिटी से बनाया जाता है, कोटाइप सेम प्लांट से बनाया जाता है, टोपोटाइप सेम लोकेलिटी से बनाया जाता है और एपीटाइप इंटरप्टिव होता है, अंदाजे से बनाया जाता है। जब आइडेंटिफाई करने के अंदर सुविधा नहीं होती है तब अंदाजे से उसे टाइप के रूप में मान लिया जाता है। इस प्रकार से इस टाइपिफिकेशन मेथड के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं। आप इनको पढ़ करके वापस से पुनः मेरे फेसबुक पेज से लिंक हो करके इनको समझने की कोशिश कीजिए। और फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो मुझसे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को और पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।